हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। एक लेडीज़ बता रही है कि 5 वर्ष पूर्व पहले मतलब उसकी आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है और वर्तमान आयु हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग अपने मन से इसमें मान लेते हैं कि इसका वर्तमान जो आयु है उसको हम लोग अपने से मान लेते हैं कि माना कि मेरी आयु x वर्ष। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मान लिया कि मेरी वर्तमान आयु x है तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो y है। आप यहाँ पे y वर्ष भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं मान लिया कि वर्तमान आयु मेरी आयु x है और मेरी पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो अगर हम लोग 5 वर्ष पूर्व की बात करें, 5 साल पहले, तो मेरा आयु कम था। तो जो वर्तमान में आयु है उस आयु से 5 साल पीछे जाएंगे तो इस वर्तमान आयु के साथ 5 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए लिख सकता हूँ कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, चलिए यहाँ पे इस प्रकार से नोट कर लेता हूँ। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, ठीक है। 5 वर्ष बाद बोले इसलिए x क्या होगा, घट जाएगा। अगर 5 वर्ष बाद बोलते तो x के साथ 10 क्या होता, 5 क्या होता, जुड़ जाता। लेकिन यहाँ 5 वर्ष पूर्व बोला गया इसलिए वर्तमान आयु के साथ हम लोग 5 वर्ष पहले का जो आयु था उसको घटा देंगे, तो इसलिए x - 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पहला हमको मिल चुका है। तो हम लोग जान गए कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या है, x - 5 वर्ष रही होगी। उसके बाद इसमें इसके पुत्र की आयु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। देखिए अब ये 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र का वर्तमान आयु y है तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा y - 5। वर्तमान आयु से हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं इसलिए 5 को माइनस कर दे रहे हैं। अगर हम लोग आगे जाते तो प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पीछे जा रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 को घटाएंगे, मतलब 5 कम, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो दोनों का जो 5 वर्ष पूर्व का आयु हमको पता चल गया, ठीक है। मेरी आयु है x - 5 और पुत्र की आयु कितना है, y - 5 है। तो इसको हम लोग प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या फिर इसमें शर्तानुसार भी लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा रहता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम शर्तानुसार। तो देखिए प्रथम शर्तानुसार लिखने के बाद प्रथम शर्त क्या लिखे हैं, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो ठीक है, जो मेरी आयु है तो मेरी आयु जो है, मेरी पुत्र की आयु जो है y - 5 इसकी तिगुनी थी। तो तिगुनी किसकी आयु, मेरी आयु थी, इसलिए मैं 3 गुना पुत्र की आयु में कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी आयु है और मेरी आयु के बराबर में जो भी रहेगा वो सब मेरा ही आयु का मान होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x - 5 = 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3y माइनस 3 पंजे, यहाँ पे मिल जाएगा 15। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो संख्या है एक तरफ आपका अक्षर है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अचर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ करना है, तो चर राशि इस तरफ, 3y को इधर ले आएंगे तो -3y हो जाएगा। और बराबर किस तरफ, पहले से -15 है। अब ये 5 - 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा +5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मान मिल जाएगा x - 3y = यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस में माइनस होगा, 15 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा।
दोनों में बड़ी संख्या 15 है, इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 1। इसमें देखिए आगे का कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर ले। अब लिखा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग फिर सेंटेंस में लिखते हैं कि 10 साल बाद उसका आयु क्या होगा। यहाँ पे मैं नोट करूँगा 10 वर्ष बाद मेरी आयु, तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या रहा होगा, वर्तमान आयु हम लोग x माने थे, अब 10 वर्ष बाद बोले हैं, उसमें 10 वर्ष पूर्व बोले थे इसलिए 5 वर्ष पूर्व बोले थे इसलिए घटाए थे वर्तमान आयु के साथ। अब लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ 10 को जोड़ देंगे क्योंकि बाद की आयु है। तो इस प्रकार से हो जाएगा x + 10 वर्ष। ये हमको एक मान प्राप्त होगा इस प्रकार से। आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं और नहीं लगाने से भी कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु लिखेंगे, तो फिर हम लोग लिखेंगे तथा 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पुत्र की आयु को y माने थे और 10 वर्ष बाद तो y + 10 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरा भी हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन हमारा जो प्रश्न था उस प्रश्न में देखिए कंडीशन क्या था कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो इसमें आयु क्या है, 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो शर्त है उस शर्त के अनुसार हम लोग लिखेंगे फिर इसको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार और फिर यहाँ पे देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार बताए कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो ये दोनों की आयु को हम लोग बराबर में पहले लिख लेंगे। देखिए मेरी आयु और पुत्र की आयु को हम लोग लिख लिए। अब मेरी आयु क्या है, पुत्र की आयु से दुगनी ज़्यादा हो जाएगी, 10 वर्ष बाद बोले हैं, तो 2 गुना जो हम लोग करेंगे वो हम लोग मेरी आयु के बराबर में जो दूसरा आयु दिया गया है पुत्र की उस आयु में करना है। ठीक है, तो जो भी मान होगा देखिए बराबर किस तरफ जो भी मान होगा वो मेरी आयु होगा। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग 2 का गुना कर देंगे, 2 को ऐसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x + 10 = 2y प्लस का प्लस और 2 के साथ 10 का गुना होगा तो हो जाएगा 2 दहम 20। इसको आगे सॉल्व करेंगे, चर राशि एक तरफ पक्षांतर करेंगे और अचर राशि एक तरफ, तो देखिए 2y इधर आ जाएगा, इसे प्लस में है कुछ में नहीं है इसके सामने मतलब प्लस है, इधर पक्षांतरित होकर आपका माइनस हो जाएगा। तो -2y और 20 पहले से है और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए +10 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा -10। तो देखिए बहुत आराम से हम लोग इसको पक्षांतर कर लिए। ये दोनों तो घट नहीं सकता आपस में, तो इसको ऐसे लिखेंगे और बाकी 20 में से 10 घटाएंगे तो हमको यहाँ पे 10 मिलेगा। बड़ी संख्या का सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस का निशान देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो समीकरण हमको मिलेगा इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण 2। अब देखिए आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमको समीकरण 1 मिला था और ये जो हमको 2 मिला, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, अपने अनुसार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं घटा देता हूँ समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 को घटाने पर मैं लिखा हूँ। तो समीकरण 1 को मैं नोट कर लेता हूँ। समीकरण 1 जो हमको प्राप्त हुआ था वो है आपका x - 3 y = -10 और समीकरण 2 जो हमको अभी प्राप्त हुआ था वो है आपका x - 2y = 10। अब इन दोनों को मैं लिखा हूँ घटाने से, तो घटाने जब भी हम लोग घटाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो नीचे एकदम नीचे जो समीकरण है, 2 समीकरण में से जो सेकंड नंबर समीकरण है इसमें देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा आपको, माइनस है तो प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस। उसके बाद ऐसे आप लकीर खींचिए। उसके बाद देखिए ये अब x का जो निशान है उसको नीचे वाले को मानेंगे हम लोग। तो ये देखिए ये माइनस में है और ये कुछ में नहीं मतलब प्लस में, तो ये दोनों आपस में कटेगा। और यहाँ पे देखिए 2y प्लस में है और 3y जो है माइनस में है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा, 3y में से 2y घटेगा तो 1y बचेगा, तो हम लोग खाली y लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ पे बराबर का बराबर, ये देखिए 10 भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में प्लस होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका 20
अब हम लोग बताए थे माइनस माइनस में जोड़ते घटाते टाइम प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3y और 2y में से बड़ी क्या है, 3y है, इसलिए यहाँ पे जो भी आंसर है उसके सामने माइनस लगेगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y इक्वल टू 20। y का जो मान है हमको देखिए क्या मिला है इसमें, 20 मिला है। अब इस मान को हम लोग समीकरण 1 और 2 किसी में भी रखें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको समीकरण 1 में इस मान को रख के बताता हूँ। तो समीकरण 1 में मान रखने पर लिखूँगा, समीकरण 1 में y इक्वल टू 20 रखने पर लिख सकते हैं, या फिर y का मान रखने से लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं समीकरण 1 में मान रखूँगा, समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा, तो x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे 20 लिखूँगा इक्वल टू -1 का -1। समीकरण 1 है ये, मैं कुछ नहीं किया इसमें, खाली y के जगह पे 20 बिठाया हूँ। फिर इसको सॉल्व करूँगा तो मिल जाएगा x माइनस 3 और 20 को गुना करूँगा तो 60 आएगा इक्वल टू -10। फिर इसमें देखिए चर और अचर राशि दिख रहा है। जैसे ही हमको कोई भी बराबर की इस तरफ दोनों तरफ अलग अलग संख्या दिखता है, तो ये देखिए x अपनी जगह पे रहेगा, 60 को पक्षांतर कर दूंगा तो ये माइनस में है, इधर पक्षांतरित होकर ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +60। अब माइनस प्लस में माइनस होगा, 60 में से 10 अगर माइनस होगा तो 50 बचेगा। बड़ी संख्या का सामने प्लस है, जो कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से x का जो मान है वो हमको मिल चुका है 50। तो इस प्रकार से x और y दोनों का वैल्यू हमको प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग देखिए इसमें आराम से लिख सकते हैं कि आगे जो हम लोग माने थे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः मेरी आयु यहाँ पे देखिए हम लोग माने थे x बराबर कितना है 50 वर्ष, ऐसा करके लिखेंगे। तो देखिए मेरी आयु x बराबर 50 वर्ष में लिख दिया, क्योंकि x माने थे हम लोग, तो x का मान 50 है इसलिए 50 वर्ष। तथा पुत्र की आयु भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तथा पुत्र की आयु बराबर हम लोग y माने थे, तो इसलिए पुत्र की आयु बराबर देखिए y का मान कितना है हम लोग का 20, तो इस प्रकार से 20 वर्ष। तो ये देखिए दोनों का आयु हम लोग प्राप्त कर लिए, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।